नाभि की समस्या से जो भी भाई बहन परेशान है और कमेंट के माध्यम से हमसे वो पूछते हैं, हमारे मन में ये आज आया है कि आपके उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, आपको बताया जाए कि कैसे कैसे कौन कौन सी क्रिया कब आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों देखो, कोई भी आसन है वो सारे के सारे आपको सूट कर जाए ना, तो आपकी नाभि को वो सेट कर सकते हैं। चाहे वो वज्रासन है, पद्मासन है, नौकासन है, सुप्त वज्रासन है, व्हाटएवर इट इज, नाभि को सेट करने के लिए जो भी आसन योग के अंदर करवाए जाते हैं, तो आपको एक आसन का चयन करना है जो आपको लगे, सूट करे, उसको आप करिए, नाभि आपकी उससे भी सेट हो जाएगी। फिर ये प्रश्न करते कि शुरुआत में कौन सा करना चाहिए। देखो, हमारी मानो ना तो वज्रासन लंबा करो, यानी कि 10, 15, 20, 25, 30 मिनट तक वज्रासन में बैठो। एक दिन में अगर नहीं फर्क पड़ रहा है तो 2 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, 10 दिन कर लो, 20 दिन कर लो, लेकिन कर लो। कई बार क्या होता है कि 2 दिन करेंगे फिर छोड़ देते हैं, फिर अगले 4-5 दिन कर लिया फिर छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं चलता है। आपको कॉन्टिन्यूअसली अपनी दिनचर्या बनानी पड़ेगी, अपनी दिनचर्या में इन चीजों को शामिल करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप संपूर्ण रूप से उस समस्या को समाधान कर पाओगे जो आपके जीवन के अंदर आपको परेशान किए हुए है। तो आसन करोगे आप शुरुआत में वज्रासन, फिर धीरे धीरे करके दूसरे आसनों को भी आप करने लग जाओगे। इसके बाद कई भाई बहनों का ये प्रश्न रहता है, भाई हमारी जो नाभि है ना 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से हटी हुई है, क्या ये ठीक हो सकती है? जी 100% ठीक हो सकती है। इस संसार के अंदर कोई ऐसी समस्या ही नहीं है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता है। अगर आप अपने मन के अंदर ठान लो और संकल्प कर लो कि भाई मुझे अपनी समस्या को नष्ट करना है, भ्रष्ट करना है और मुझे ठीक होना है, तो आपके मन के माध्यम से पूरे शरीर को यह आदेश जाएगा और आपकी बॉडी वही वर्क करने लगेगी जो आप मन के अंदर विचार कर रहे हो। तो बार बार ये सोचो, मेरी नाभि ठीक हो रही है, मेरी नाभि ठीक हो रही है। ऐसे जब पॉजिटिव वेव्स अपनी नाभि को आप दोगे तो वो ठीक होती चली जाएगी। चाहे आपको 10 साल पुरानी है, चाहे आपको 20 साल पुरानी है, चाहे आपको 2 साल पुरानी है, 2 दिन पुरानी है, नाभि आपकी 100% ठीक होती है। क्योंकि योग में चक्रों का जागरण करवाया जाता है और ये नाभि चक्र होता है, यानी कि मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र तो योग में जागृत होता है, तो उसका मतलब तो सीधा से यही निकलता है ना कि वो ठीक होता है। अगर वो ठीक नहीं होता तो ये फिर कहीं क्यों जाती? भाई अपने चक्रों को आप जागृत करो। तो नाभि चक्र आपका ठीक होता है। बिल्कुल भी अपने मन के ऊपर आपको कोई दबाव नहीं रखना है कि ये समस्या हमारी ठीक नहीं होगी, 100% ठीक होती है, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। अब बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि इन अभ्यासों को खाली पेट करें या फिर खाने के बाद करें। तो मेरी मानो तो वज्रासन तो खाने के बाद कभी भी कर लो, और जितने भी दूसरे आसन है ना वो आपको खाने से पहले ही करने पड़ेंगे, लगभग 1 घंटा। खाने के बाद इन अभ्यासों को नहीं करना, नहीं आपको दूसरी समस्याएं पैदा हो सकती है। बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि प्राणायाम कौन सा करें नाभि के लिए। देखो, कपालभाति आपको नहीं करना है। कपालभाति अगर आप करोगे और उसमें झटका दोगे तो कई बार नाभि में भी झटका लग जाता है और वो सेट नहीं हो पाती। ऊपर की तरफ चढ़िए तो कपालभाति ऊपर करोगे तो पेट तो ऊपर जाएगा ना, तो नाभि में झटका लगेगा तो नाभि ऊपर की तरफ चढ़ सकती है। इसलिए कपालभाति को आपको अवॉइड करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, उद्गीत प्राणायाम कर सकते हो और ध्यान कर सकते हो अपने नाभि चक्र में, नाभि को सेट करने के लिए। अब बहुत सारे भाई बहन ये पूछते हैं क्या भोजन करना चाहिए नाभि के लिए सूटेबल हो। अगर आपको ऐसी दिक्कत बनी हुई है कि आपका पेट एकदम से फूल जाता है, भारीपन पेट के अंदर रहता है, तो वो भोजन ना करे जो ज्यादा हैवी। जैसे कई बार रोटियां लोग बाग ज्यादा खा लेते हैं तो वो ऊपर ही रखी रहती है, उल्टी का उनको जी करता है और यहीं रखा रहता है, गले में भी दिक्कत हो जाती है, तो वो कार्य आपको नहीं करना। हल्का भोजन करना है, एक चीज हजम हो जाए ना फिर उसके बाद आपको दूसरा भोजन करना है, ये आपके लिए बेस्ट होगा। अब बात रही कुछ सावधानियों की। जब भी आप अपने नाभि को सेट करोगे वजन नहीं उठाओगे। अगर वजन उठाओगे फिर आपके लिए कोई समाधान नहीं है। चलते समय हमेशा ध्यान रखोगे कि आप अपने पैर को जब टिका रहे हो तो कहीं ठोकर ना लगे, ऊंचे नीचे एरिया में पैर ना रखे जब तक आपकी नाभि सेट ना हो जाए। इन आसनों को करते समय जोर जबरदस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप जोर जबरदस्ती करोगे तो आपको बाय द वे नुकसान हो सकता है। भोजन में आपको ज्यादा तेज मिर्च मसाले, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक,
इतना हैवी फूड आपको बाहर का नहीं लेना है, क्योंकि जिस भोजन से हमारा पेट डिस्टर्ब होता है ना, उससे तो नाभि हमारी ऑटोमेटिकली ही डिस्टर्ब होगी। और सबसे बड़ी गलती जो लोग बाग करते हैं, अपने पेट को मसलवाते हैं, दूसरों को दिखाते हैं। वो क्या करते हैं पता नहीं, मुझे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो करते हैं, वो ठीक नहीं करते हैं। इसलिए अपने पेट को आपको नहीं रगड़वाना है, पेट को नहीं मसलवाना है, खुद अपने पेट को खींच करके अपनी आंतों के ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी है। जो काम आपका सरल तरीके से हो सकता है, उस कार्य को आप दूसरों से क्यों करवाते हो? फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप ये कहोगे कि भाई हमारी तो नाभि हट गई यार, इतने दिनों से ठीक नहीं हो रही है। वजन नहीं उठाना है, जिम में नहीं जाना है। जिम करोगे तो नाभि आपकी बिल्कुल भी कभी भी सेट नहीं हो सकती। जिनकी सेट है वो कर सकते हैं, जिनकी सेट नहीं है उनको वजन नहीं उठाना है। ये बात विशेष है जो हमने आपको बताई है, ये ध्यान रखनी है। कुछ अगर रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। हम आपकी 100% सहायता करने के लिए तैयार है, आपकी नाभि से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए। वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर आपको पसंद आई है तो। मिलेंगे दोस्तों अब हम आपसे अगली वीडियो में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।